एक दिल छू जाने वाली कहानी। एक छोटे से गांव के बाहर एक शांत तालाब के किनारे एक छोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहीं रहती थी गौरी और उसका एक 4 साल का बेटा जिसका नाम था छोटू। गौरी की जिंदगी बहुत ही कठिन थी। पति की मौत के बाद गांव वालों ने उसे अपशकुनी कहकर दूर कर दिया। गौरी रोज तालाब के किनारे कपड़े धोती और बदले में गांव की औरतों से थोड़ा सा खाना मिल जाता था। छोटू मासूम था पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। वो मिट्टी से घर बनाता, मेढक पकड़ता और अपनी माँ को हंसाने की कोशिश करता। तभी एक दिन की बात है। सुबह सुबह तालाब के किनारे अचानक आसमान में काले बादल छा गए। गांव में अफवाह फैल गई कि तालाब का पानी जहरीला हो गया है। सब लोग डरे के मारे वहां जाना बंद कर दिया। लेकिन गौरी के पास तो कोई और जगह नहीं थी। वो बोली, अगर यही जगह मेरी तकदीर में है तो यही जी लूंगी, नहीं तो यहीं मर जाऊंगी। छोटू मासूम आवाज में बोला, माँ ये तालाब बुरा नहीं है, ये तो हमें ठंडक देता है। गौरी ने छोटे बेटे को सीने से लगा लिया और आंसू रोकते हुए मुस्कुराई। बेटा, तालाब के पानी में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। तभी तालाब के पानी में कुछ अजीब सी चमक दिखाई दी। छोटू ने देखा एक चांदी सी मछली पानी के ऊपर आई और बोली, छोटू तुम्हारी माँ बहुत नेक है, उसका दिल साफ है। इस तालाब की बदकिस्मती अब खत्म हो जाएगी। कल सुबह तक चमत्कार होने वाला है। छोटू डर गया और माँ को जगाया। तभी गौरी ने कहा, बेटा सपना मत देखो, चलो सो जाओ। लेकिन छोटे ने कहा, माँ मछली बोलती थी, वो सच बोल रही थी। जब सूरज उगा तालाब का पानी नीला और चमकदार हो गया। जहां पहले बदबू थी वह अब कमल के फूल खिल उठे। गांव वाले दौड़ते हुए आए, अरे तालाब फिर से साफ हो गया, ये कैसे हुआ? तभी एक बूढ़ी औरत बोली, ये गौरी का आशीर्वाद है। उस औरत ने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। तभी धीरे धीरे गांव के लोग गौरी से माफी मांगने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि असली अपशकुन उनके दोषपूर्ण सोच में था। तो दोस्तों, कहानी के अंत में बस यही बताना चाहता हूं, कुछ महीनों बाद गांव ने गौरी के लिए तालाब किनारे एक नया घर बनवाया। वो अब गांव की तालाब माता कहलाने लगी। लोग मानने लगे कि जो भी उस तालाब का पानी पिए उसका भाग्य चमक जाता है। छोटू हर दिन उसी चांदी की मछली को याद करता और तालाब में फूल चढ़ाने लगा। गौरी आसमान की ओर देखती और मुस्कुराती, बदकिस्मती नहीं बेटा, हिम्मत और सच्चाई ही इंसान की पहचान होती है। इसीलिए कभी भी किसी की मजबूरी या दुख को उसकी बदकिस्मती मत समझो। ईश्वर इन्हीं की मदद करता है, उनका दिल तो सच्चा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? तो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो अपना नाम कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ऐसी ही कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।